मम्मी खाने की, टेबल पर आपके कजिन की, नौकरी की बात करती हैं, चाचा किसी दोस्त की सगाई का जिक्र कर देते हैं, दादी पूछती हैं अभी तक शादी क्यों नहीं हुई, और सबसे बुरी बात जानते हो, वे आपको दुख पहुंचाना नहीं चाहते, इसलिए ये बात और ज्यादा चुभती है। उन्हें सच में लगता है कि वे आपकी मदद कर रहे हैं। आपने यह एहसास कई बार महसूस किया होगा जब कोई अपना इंसान आपकी तुलना किसी और से करता है, जैसे ये कोई आम बात हो, लेकिन आपके दिल पर इसका असर अलग पड़ता है, क्योंकि बात आपके कजिन या दोस्त की नहीं होती। असल बात उस छिपे हुए संदेश की होती है, तुम अभी तक उतना अच्छा नहीं कर पाए हो। और सबसे मुश्किल बात यह है कि आप उनसे नाराज भी नहीं हो सकते, क्योंकि वे बुरे इरादे से ऐसा नहीं कर रहे होते। माता पिता आपको नीचा दिखाने की योजना नहीं बना रहे होते, रिश्तेदार आपका आत्मविश्वास तोड़ना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि वे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन शर्मिंदा करके दी गई प्रेरणा नहीं होती, वह सिर्फ शर्मिंदगी होती है। इसलिए आप मुस्कुरा देते हैं, सिर हिला देते हैं, बात बदल देते हैं, लेकिन बाद में अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचते रहते हैं कि आखिर मुझ में कमी क्या है। ये तुलना वाली आदत आपके बारे में नहीं है, ये बहुत पुरानी सोच का हिस्सा है। आपके रिश्तेदार ऐसे समय में बड़े हुए जहां लोगों की इज्जत, शादी, नौकरी और पैसा बहुत मायने रखते थे। उन्हें बचपन से सिखाया गया था कि अगर दूसरों से पीछे रह गए तो नुकसान होगा। वही सोच आज भी उनके अंदर है, इसलिए वे हर चीज की तुलना करते हैं। लेकिन उन्हें एक बात समझ नहीं आती, वे आपकी तुलना इसलिए नहीं करते क्योंकि दूसरा इंसान आपसे बेहतर है, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे खुद चिंता में रहते हैं। उन्हें आपके भविष्य की चिंता होती है, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता होती है, और अपनी चिंता को संभालने के बजाय वे उसे तुलना के रूप में आपके ऊपर डाल देते हैं। मम्मी शादी की बात इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें आपकी फिक्र होती है। चाचा नौकरी की बात इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको और अच्छा करना चाहिए। लेकिन उनकी चिंता धीरे धीरे आपके दिमाग की आवाज़ बन जाती है। फिर आप खुद को हर किसी से तुलना करने लगते हैं, दोस्तों से, सोशल मीडिया पर अजनबियों से, यहाँ तक कि उन लोगों से भी जिन्हें आप जानते तक नहीं। सबसे दुख की बात यह है कि आप उन लोगों से मुकाबला कर रहे होते हैं जिनका आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। आपके कजिन की तरक्की आपकी कीमत तय नहीं करती, आपके दोस्त की शादी आपकी सफलता तय नहीं करती, लेकिन आपका दिमाग हर जीत को अपनी हार समझने लगता है। जब कोई और सफल होता है, अंदर से एक आवाज़ आती है, मैं पीछे रह गया। यह महत्वाकांक्षा नहीं है, यह चिंता है जो महत्वाकांक्षा का रूप लेकर बैठी है। फिर चाहे आप खुद कुछ भी हासिल कर लें, आपको खुशी नहीं मिलती। आपको प्रमोशन मिले तो सोचते हैं, लेकिन उसे तो 2 साल पहले मिल गया था। आप पैसे बचाई तो सोचते हैं, लेकिन मेरे दोस्त ने तो घर भी खरीद लिया। ऐसे में मंजिल कभी नहीं आती, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे मिलेगा। सबसे अजीब बात यह है कि आपके रिश्तेदार ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे आपसे प्यार करते हैं। ये नफरत नहीं है, ये प्यार है जो डर और असुरक्षा के कारण गलत रूप ले चुका है। उन्हें डर है कि कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए आप उनसे नाराज भी नहीं हो पाते, सीमा भी तय नहीं कर पाते, क्योंकि हर बार जवाब मिलता है, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। हो सकता है वे सच में आपकी भलाई चाहते हो, लेकिन उनकी चिंता अब आपका दर्द बन चुकी है, और हर मुलाकात में वह दर्द फिर से ताज़ा हो जाता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी इसी एहसास के साथ जीते रहते हैं कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपके पास एक मौका है। आप इस तुलना को पहचान सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपके दिमाग की हर आवाज़ आपकी अपनी नहीं है, कुछ आवाज़ें दूसरों की भी होती हैं। आज़ादी की शुरुआत यहीं से होती है, और अगला कदम थोड़ा मुश्किल है। आपको अपनी जीत को खुद स्वीकार करना होगा। आपकी सफलता के लिए रिश्तेदारों की मंजूरी ज़रूरी नहीं है। मम्मी आपकी पसंद को ना समझें, फिर भी वह सही हो सकती है। चाचा आपकी राह को न माने, फिर भी वह आपकी राह है। आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं, बिना किसी तुलना के, बिना किसी अनुमति के। और शायद जब आपको उनकी मंजूरी की ज़रूरत नहीं रहेगी, तब उनकी बातें आपको पहले जैसी चोट भी नहीं पहुंचाएंगी, क्योंकि तुलना करने वाले लोग तुलना करते रहेंगे। वह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। और तब आप उनकी बातों में नहीं उलझेंगे, आप अपनी ज़िंदगी जीने में व्यस्त होंगे, वही ज़िंदगी जो आपकी है, और जिसे जीने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं,